समझ में आ गया कि लोग तो बोलेंगे ही, हमें इससे जरा बाहर निकल जाना है। अपने विचारों को ब्रॉड कर दें, आप खुले विचार बनाएं, छोटे विचार नहीं। मान लो आपने सफल बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छी सेवा की, आप सेवाधारी बनकर आए एक मास यहाँ पर, आपने बहुत अच्छी सेवा की, लेकिन चलते हुए किसी ने आपको कह दिया आपने कुछ काम नहीं किया, मुफ्त में खाना खाया बाबा का, और माता जी की खुशी खत्म। अनुभव है, एक माता मेरे पास आई, बहुत अच्छी उसने सेवा की, उमंग से जा रही थी, एक दिन पहले ही उसको किसी ने बोल दिया, ऊपर ज्ञान सरोवर में डाइनिंग हॉल में थी, एक दिन पहले उसको बोल दिया तुमने ठीक से सेवा नहीं की, दोबारा ना आना यहाँ। वो बोलने वाला भी ऐसा ही था। अब माता जी ने वहीं रोना शुरू कर दिया, मेरे पास आई कि देखो वो मुझे ऐसा बोल रहा है। मैंने तो उसको हल्का किया, उसको भी कहा ऐसा नहीं बोला करते, यहाँ बहुत भावना से लोग आते हैं, सेवा भाव से आते हैं। कोई एक मास अपना घर छोड़ के आए, माताओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक मास घर छोड़ना माताओं को सहज काम नहीं होता। तो बोलने वालों की भी गलती, लेकिन कोई बोल दे और हम बिल्कुल अपनी खुशी को इधर ही छोड़कर अपने घर रोते हुए चले जाएं, तो ये ज्ञानी आत्मा की पहचान नहीं है। हमने सच्चे दिल से सेवा की, टाइम पे आए, सबको संतुष्ट किया। बाबा भी जानता है, हम तो जानते हैं ना हमने सब कुछ अच्छा किया। हमें किसी मनुष्य से सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं, हम अपने में संतुष्ट हैं, बाबा हमसे संतुष्ट है, बस सारा जहान संतुष्ट होगा ही। कोई दो चार नहीं हो रहे हैं संतुष्ट तो उसके लिए परेशान ना हो। परेशान हो जाते हैं हम कभी कभी। बाबा ने इसके लिए बहुत अच्छी बात पीछे कह दी थी दादी से मिलते हुए, क्योंकि दादी के आगे भी ये समस्या आती थी। हमारी बड़ी दादी सबको संतुष्ट करती थी, करना चाहती थी, लेकिन हम भी देखते थे कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने कसम खाई हुई है हम संतुष्ट होंगे नहीं, तुम कुछ भी कर लो। तो दादी ने बाबा के सामने ये बात रखी और बाबा ने ये कहा कि 5% की तो छुट्टी है। कि भाई अगर 500 लोग रहते हैं तो 25 लोग यदि असंतुष्ट हो गए तो कोई बात नहीं, 95 मार्क्स तो बहुत होते हैं ना, पास विद ऑनर से भी आगे हो जाते हैं। तो हमें अपने को सेंसिटिव नहीं बनाना है। ज्ञान का बल अपने में भरते चलें और इस सेंसिटिव नेचर को समाप्त करते चलें। पसंद है भाइयों को? तो नो इफेक्ट। आज से हम इस पहली बात को लेंगे। नायब भाई आप लिखते रहना, पहली पॉइंट है बोल का इफेक्ट ना हो। हम एक एक बात को लेंगे, आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो क्या होता है, एक एक के बोल को सुनकर ही सोचते रहते हैं, उस पर चिंता करते रहते हैं, चिंतन में वही चीज आती है। भगवान ने आज क्या कहा था ये बात छूट जाती है। तो इस पर हम अगले 10 दिन जब तक हम दूसरी क्लास करें बहुत अच्छा कार्य करेंगे। हम हाथ भी उठवाएंगे कौन कौन दूसरों के बोल से अप्रभावित रहे हैं, हल के लिए हैं, बोल सुनकर उसके चिंतन में नहीं चले गए हैं। हम जानते हैं जब हम किसी चीज़ की प्रतिज्ञा करते हैं तो क्या हुआ करता है, ज़्यादा आता है। वो चीज़ परीक्षा के रूप में ज़्यादा आती है। हो सकता है आपको बोलने वालों ने भी सुन लिया हो, हाथ खड़ा किया वो भी देख लिया हो, जिसको बाबा कहते हैं कि माया भी देख रही है सावधान, और वो आपको ज़्यादा ही बोलने लगे कि परीक्षा तो ले लेने, कितने पानी में है ये। तो याद रखना है हमें हर परीक्षा में पास नहीं, पास तो छोटी सी चीज़ यार, मैक्सिमम नंबर लेने हैं 95। ये बात हमें बहुत बल देती है। ये परीक्षा है और हमें इसमें इतने मार्क्स लेने हैं। अपने संकल्पों को भी वेस्ट नहीं करना है, अपनी शक्ति को भी वेस्ट नहीं करना है। नो रिएक्ट की बात आप ध्यान रखेंगे, नो रिएक्शन। माताओं को समझ में आ गई ना, नो रिएक्शन।
किसी ने कुछ कहा तुरंत उसके प्रति प्रतिक्रिया कर दी, वैसा ही व्यवहार कर दिया। इससे थोड़ा बचेंगे। और मैंने आपको कहा 5 सेकंड ठहर जाएंगे। अगर उससे लड़ना भी है तो संकल्प कर लो 5 सेकंड के बाद लड़ेंगे। अगर क्रोध करना है तो अपने को समझा दो 5 सेकंड के बाद, ठीक है ना। 5 सेकंड बहुत है, ठंडा हो जाएगा सब कुछ और आप एक ऐसी चीज से बच जाएंगे जो बहुत खराब थी, जिसको आप भी करना नहीं चाहते थे। पानी पी लें, पर पानी वहां ना हो तो क्या करेंगे। अब हम दूसरी बात पर आ जाते हैं। सभी को करना है ये भी। 15 मिनट सवेरे, 15 मिनट शाम, सकाश। एक हमने शांतिवन की सड़कों पे घूमने की बात की, वो अलग, उसमें डबल हो जाएगा, घूमना भी हो जाएगा, वॉकिंग भी हो जाएगी और वाइब्रेशंस भी हो जाएंगे। लेकिन ये जब बैठते हैं, विशेष लक्ष्य बना लें कि बैठकर हमें चाहे प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं, चाहे दुखी आत्माओं को अच्छे वाइब्रेशंस देने हैं, चाहे हॉस्पिटल्स में रोगियों को वाइब्रेशंस देने हैं, चाहे रात को जिनको नींद नहीं आ रही उनको वाइब्रेशंस देने हैं, चाहे ग्रस्त के परिवारों में जिनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनको वाइब्रेशंस देने हैं, चाहे निराश व्यक्तियों को वाइब्रेशंस देने हैं। कभी हमें स्टूडेंट्स को वाइब्रेशंस देने हैं। स्टूडेंट्स को क्यों? बहुत सारे स्टूडेंट्स को आजकल ये समस्या आ रही है कि वेस्ट थॉट्स बहुत चलते हैं, इसलिए एकाग्रता नहीं होती पढ़ाई में, याद नहीं रहता, पढ़ रहे हैं मन कहीं और भटक रहा है, तो बुद्धि उस चीज को ग्रहण नहीं करती। हमें ऐसे स्टूडेंट्स को भी वाइब्रेशंस देने हैं। तो 15-15 मिनट सभी फिक्स करें। अपना अपना भी कर सकते हैं, एक बार भी कर सकते हैं। एक बार आप करना चाहो तो 4:30 से 4:45 सवेरे, 7:15 से 7:30 शाम को। और अगर ये टाइम आपसे मिस होता है तो कोई भी दूसरा टाइम आप अपना चुन लें, क्योंकि वाइब्रेशंस दूसरों को देने से हमारे वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल हो जाते हैं। दूसरों को वाइब्रेशंस देने से हमारी एकाग्रता बहुत अच्छी होने लगती है, मन का भटकना रुक जाता है। जो भी नए बैठे हैं, केवल क्लास सुनने आए हैं, वो ध्यान दें, आप वाइब्रेशंस दो, एकाग्रता बढ़ जाएगी। वाइब्रेशंस देने में आपको कुछ भी समझ में ना आता हो, एक सिंपल विधि बता देता हूँ। मैं आत्मा यहाँ हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इतना तो सभी आराम से सोच सकते हैं। और मुझसे शक्तियों की किरणें फाउंटेन की तरह, पिचकारी की तरह सामने फैलने लगी। बस आधा मिनट कर दें। शुरू ऐसे करेंगे, आधा मिनट, लेकिन बहुत बार। धीरे धीरे टाइम को बढ़ाएंगे, 1 मिनट, 2 मिनट, 5-7 बार। इससे एकाग्रता बहुत बढ़ेगी। जो माताएं घरों में रहती हैं वो अपने घरों में ये अभ्यास कर सकती हैं। इससे आपके घर के वाइब्रेशंस भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। बीके कॉलोनी की बहुत माताएं बैठी हैं। आप भी ये संकल्प कर लें कि आपको अपने घर के वातावरण को, वाइब्रेशंस को ऐसा बनाना है। कैसा? कोई भी आपके घर में आए उसको भी यज्ञ बना दो। कोई भी आपके घर में आए कम से कम शांति की फीलिंग लेकर जाए। हर एक व्यक्ति जहां भी है, आप किसी ऑफिस में हैं, आपका एक रूम है, वहाँ आप काम कर रहे हैं, वहाँ के वाइब्रेशंस आप ऐसे बना सकते हैं कि कोई तो आएगा ही ना सारे दिन में आपके पास। जो वहाँ आए उसको लगे कहाँ आ गए, कैसे सुंदर वाइब्रेशंस हैं। हर एक अपने अपने ऑफिस में, शांतिवन वालों के पास भी, बहुतों के पास ऑफिस हैं,
किसी के पास अकेले के भी हैं, किसी के पास सामूहिक रूप से हैं। अपने अपने ऑफिस के वाइब्रेशंस को सुंदर बनाने के लिए 5-5 मिनट भी सवेरे शाम 2 संकल्प। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, या मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। इन संकल्पों से वाइब्रेशंस बहुत सुंदर क्रिएट होते हैं। आप यदि रोज एक टाइम फिक्स कर दें, 5-5 मिनट कर लें, जहाँ आप ज़्यादा समय बैठते हैं, तो वहाँ जब आप बैठेंगे रोज जाकर, आपको बहुत गुड फीलिंग होगी, बहुत गुड फीलिंग। मान लो आप थके थकाए आए, किसी टेंशन से आ गए, वहाँ बैठते ही आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, और जो भी वहाँ आएगा उसको भी बहुत सुंदर अनुभव होंगे। अगली बात जो हमें कंटिन्यू करनी है, जिसके लिए बाबा ने बहुत प्रेरणा दी है इस बार, कैसा योग? ज्वालामुखी योग, जिसको साकार में बाबा ऐसे कहते हैं, इसको कोई बहुत बड़ी चीज आप न समझ ले। योग एक अग्नि है जिसमें विक्रम विनाश होते हैं। ऐसी कोई और अग्नि नहीं जो आत्मा को स्वच्छ करे। शास्त्रों में, हमारी फिलोसॉफीज में तो ये मान लिया, आत्मा तो है ही पवित्र, वैसी है वैसी रहेगी। फिर भी पतित पावन को बुलाते रहते हैं, मुझे शुद्ध करो, मुझे श्रेष्ठ बनाओ, मुझे सद्बुद्धि दो। ये बातें भक्ति में होती रहती हैं। योग ऐसी अग्नि है जिसमें आत्मा तप कर शुद्ध हो जाती है। तो योग जब अग्नि बन जाता है, उसे ज्वाला स्वरूप योग कहते हैं। और योग अग्नि तब बनता है जब हमारी बुद्धि और मन सर्वशक्तिवान पर स्थिर हो जाए। सिंपल भाषा में, सर्वशक्तिवान के अलावा कुछ देर तक हमें कुछ भी दिखाई न दे। मैं आत्मा, ये अभ्यास हमने कर लिया, फिर केवल बाबा, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। उसकी शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। फिर चाहिए अभ्यास करें, मुझ में समा रही हैं। ये स्थिरता, दूसरे शब्दों में ये है, एक संकल्प में स्थित होना, इसका अभ्यास करना है। ये बहुत पावरफुल चीज है। थोड़ी देर भी ऐसा करने से हमारे विकर्म भी विनाश होने लगेंगे, विकार भी नष्ट होने लगेंगे। आत्मा में जो कुछ निगेटिव भर गया है वो भी निकलने लगेगा। इसका अभ्यास अच्छी तरह करना है। साथ साथ मैं एक दूसरा अभ्यास भी आपको अवश्य कहूँगा। एक भाई ने, हमारे इस ग्रुप में बैठे हैं वो भाई, उसने बहुत अच्छी बात सुनाई। वो उनके चेहरे से दिख रहा था कि वो रोज 21 बार 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं। देखो, कार्य में वो भी हैं, उनके पास भी जिम्मेदारी है, लेकिन उन्होंने निश्चित कर दिया, एक दृढ़ता कर दी कि मुझे 21 बार ये अभ्यास करना है। जैसे भी उन्होंने मैनेज किया होगा, सवेरे शाम ज़्यादा बार, हर घंटे में 1-1 बार, तो इससे उनका जीवन बहुत सुखद हो गया है। अनेक व्यर्थ समाप्त हो गए हैं। तो मैं तो आप सबको ये याद दिलाऊंगा कि व्यर्थ को समाप्त करने का सबसे सुंदर तरीका है 5 स्वरूपों का बहुत बार अभ्यास करना। व्यर्थ हम पर हावी हो जाए, व्यर्थ इतना ज्यादा चलने लगे कि हम परेशान हो जाएं और हमें कोई मार्ग न दिखाई दे उस व्यर्थ से बचने का, उससे पहले ही हम 5 स्वरूपों की साधना प्रारंभ कर दें, बहुत सुंदर हो जाएगा। जो भी उसका अभ्यास करते हैं उनको अनुभव है कि उससे सुंदर अभ्यास और कोई नहीं होता। संपूर्ण स्वदर्शन चक्र है। उसके बाद ज्वालामुखी योग का अभ्यास बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। इसको आप बढ़ाएंगे। आत्मा, दूसरा
देव स्वरूप। देव स्वरूप को अपने सामने लाएंगे, जो बाबा कहते हैं जैसे ड्रेस रखी है सामने, तो देव संस्कार जीवन में आने लगेंगे। अपना पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप में अपने स्वमानों को याद करना है। एक किताब अभी निकली है, वहारे मैं ब्राह्मण आत्मा। वहारे मैं ब्राह्मण आत्मा कहाँ मिल रही मुझे पता नहीं, हमें तो मिली है, मिल रही है, क्योंकि मुझे किसने कहा मिल नहीं रही है, यहाँ मिल रही है। अरे वाह, देखो ये लिटरेचर वाला बैठा है, 80 बंडल भेज चुके। बहुत सुंदर किताब है, सारी किताब स्वमान पर है, कहीं से भी खोल के पढ़ लेंगे, 2 मिनट में भी नशा चढ़ जाएगा। सब अपने पास रख लें, हैं भाई किताबें? हाँ, तो सब ले ले। बहुत सुंदर अव्यक्त महावाक्य हैं, शायद किसी स्पार्क वाले ने बनाई या किसने बनाई, बहुत सुंदर। मैंने पढ़ ली तो बहुत ही अच्छा लगा, और मैंने देख ली सारी आगे से पीछे तक कि कहीं से भी खोल के हम पढ़ लें। तो उसने 306 या 360 ऐसे कुछ स्वमान चुने मुरलियों से, और उसमें जो बाबा के महावाक्य हैं उन सब का कलेक्शन किया है। बहुत अच्छी लैंग्वेज भी उसने दी है। तो हम स्वमान और फिर लास्ट में फरिश्ता, इन 5 स्वरूपों के अभ्यास पर हम बहुत ध्यान देंगे। ये सब साधनाएं अब हमें अच्छी करनी है, क्योंकि जो नो इफेक्ट की स्थिति हम लाना चाहते हैं वो भी इन सब अभ्यास से ही आएंगी। आत्मा भरपूर होती जाएगी, आत्मा की शक्तियां बढ़ती जाएंगी, और ये सब होता जाएगा। इसलिए अब जो 6-6.5 मास बाबा के आने के हमारे सामने हैं, तब तक हम बहुत अच्छे अभ्यास में रहेंगे। काम काज तो होता ही रहता है, चलता ही रहेगा, सेवाएं तो चलती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, करने वाले भी आते रहेंगे, पर हम अपनी सेवाओं में भी दिव्यता भर लें। देखिए, कर्म तो संसार में हर व्यक्ति कर रहा है ना, लौकिक में भी कर रहे हैं, हर घर में माताएं घर संभाल रही हैं, सब बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, लेकिन हमारे कर्म दिव्य और अलौकिक हो जाएं, ये हमारे कर्मों की महानता है। और इसका अर्थ है कि कर्म हम उस स्थिति में न करें जिसमें सारा संसार कर रहा है। कर्म करते हमारे अंदर कोई श्रेष्ठ स्मृति रहे तो कर्मों का इफेक्ट भी हम पर नहीं आएगा, और हमारे कर्मों में दिव्यता आती रहेगी। कर्म हमें बांधेंगे नहीं। इसलिए बाबा ने कह दिया, जब तक तुम कर्म योगी नहीं बने, कर्मातीत नहीं हो सकेंगे। क्या होता है कर्म योगी न बनकर कर्म करने से? हर कर्म का इफेक्ट हम पर आता रहेगा। कोई कर्म हमें थकाएगा, किसी कर्म में हमें असफलता मिल गई तो वो खुशी ले जाएगा, किसी कर्म में टेंशन हो गई तो वो हमारी स्थिति बिगाड़ देगा। तो कर्म हमें बांधने लगेंगे, कर्म हमें कर्मातीत बना दें। इसके लिए कोई न कोई अच्छे अभ्यास के साथ कर्म करने की आदत सबको बनानी है। पसंद है तो सभी बहुत अच्छी साधना करेंगे। बाबा का ध्यान तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप पर रहा है, आप सब ने देख लिया, बहुत खुशी की बात थी ये। बाबा ने इसको रिकॉग्नाइज कर दिया कि काम काम नहीं, यज्ञ सेवा सेवा नहीं, हम एक सुंदर प्लानिंग लेकर चलें जीवन में। हमारा जीवन बिना लक्ष्य और बिना प्लानिंग के न हो। जिनके पास ये 2 चीज नहीं है संसार में भी लौकिक दुनिया में भी, वो कभी सुखी नहीं रहते, वो कभी तनाव मुक्त नहीं रहते। तो एक सुंदर लक्ष्य और एक सुंदर प्लानिंग के साथ हम जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे हों, सभी लक्ष्य बना लें। बाबा ने जो जो कहा है ना 6 मास में ऐसा ऐसा देखना चाहते हैं। देखो, भगवान की अपने बच्चों के लिए, अपने गॉडली स्टूडेंट्स के लिए श्रेष्ठ कामनाएं हैं। बहुत ऊंचा देखना चाहता है सुप्रीम टीचर अपने स्टूडेंट्स को। फादर के रूप में वो हमें संसार के सामने रखना चाहता है कि तुम केवल मेरे बच्चे नहीं, तुम पूर्वज भी हो, तुम संसार के बड़े हो, तुम्हें संसार को निरंतर देना है।
अपने अंदर समा लें सभी इन बातों को। हम केवल उसके बच्चे नहीं, केवल पुरुषार्थी नहीं, बड़े हैं, बड़े, जिनका फ्लो सारे संसार को जाता है, पूर्वज हैं हम। तो अपने मन में ये उमंग भर लें, हमें बाबा की हर बात को करना है। चैलेंज किया है भगवान ने हमें, उसके चैलेंज का सुंदर उत्तर देना है। हम नहीं करेंगे तो बोलो कौन करेगा? अपने मन में ये उमंग भरे, जैसे आवाज उठती रहे, हम नहीं करेंगे। जिनके पास बुद्धि है, जिनके पास सद्ज्ञान है, जिनका शरीर भी अच्छा है ना सबका। युवक बैठे हैं शांतिवन वाले, तो उन लोगों का देखो जो बीमार हैं, जो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, जिन्हें अवसर नहीं है। हम सब भाग्यवान हैं जिन्हें सुंदर अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, कदम कदम पर भाग्य बना सकते हैं, सुंदर पुरुषार्थ कर सकते हैं, निश्चिंत जीवन दिया है बाबा ने। जो गृहस्थ में रहने वाली माताएं हैं वो जानती हैं ना कितनी चिंताएं हैं, और शांतिवन वाले समर्पित लोग बेफिक्र बादशाह है, निश्चिंत, न कमाने की चिंता न खाने का गम। ये कहावत है, न कमाने की चिंता न खाने का गम, अपनी किस्मत पर नाज करते हैं हम, है ना नाज? तो मस्त रहना है। अगर हम ही नहीं कर सकेंगे संसार में, तो भला संसार में और कौन कर सकेगा? मैं अपनी बात कह रहा हूँ। जब मैं समर्पित होकर आया तो मैं सोचा करता था कि तुम्हारे पास बहुत अच्छी बुद्धि है, तुम्हारे पास एक स्वस्थ शरीर है, तुम जो चाहे कर सकते हो, तुम्हें कुछ सीखना नहीं, तुम्हें कुछ जानना नहीं, भगवान ने सब कुछ सिखा दिया है। तुम्हें सीखना नहीं, शास्त्र नहीं पढ़ने के योग क्या होता है, ये योग अच्छा या ये योग अच्छा, बिल्कुल क्लियर गाइडेंस है। तुम अगर नहीं करोगे तो संसार में कौन करेगा? तो ये संकल्प आंतरिक प्रेरणा देता था। सभी अपने अंदर सुंदर संकल्प क्रिएट करते रहें, हमें बाबा की कामनाओं को पूरा करना है, तो जन्म जन्म बाबा हमारी कामनाएं पूर्ण करता रहेगा। अगर अब हम उसकी बातों पे ध्यान नहीं देंगे तो द्वापर युग के बाद वो भी ध्यान नहीं देगा। हम कहेंगे भगवान सुनता नहीं, पता नहीं पैसे वालों की सुनता है क्या। नहीं, उसका पैसे वालों से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है? तो नो इफेक्ट नो वेस्ट, नो वेस्ट नो इफेक्ट नो रिएक्शन, 3 शब्द कर देते हैं। दादी जानकी का क्लास है। ओम शांति।